सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो साडे चैनल संपूर्ण भारत दे नाल ते मैं हाँ सुरेश चौरासिया। कालांवाली दे नेड़ले पिंड हस्सू दे विच जेजेपी दे दिग्विजय सिंह चौटाला ने राजा सिंह उर्फ निक्का दे गृह विखे पहुंचे ते परिवार दे वल्लों उन्हां दा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके ते अनेकों परिवार भाजपा कांग्रेस नूं छड्ड के जेजेपी पार्टी दे विच शामिल होए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्हां दा पार्टी दे विच पूरा मान सम्मान दिता जाएगा। पिछे होर भी खड़े फुल वाले बड़े के बुला अगर करते करते मेहनत सी तो भोगे पटाके ला दी सही गल है मिले जाते कहने दसदे ने उत्ते दी सही काल जी सर या तो मुझे उनका देखो यार और सब सीटा नरिंਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ जेजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਦਾਰਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ, ਜਗਤੀ ਗੁਦਾਰਾ ਮੇਵਾ जेजेपी ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ जेजेपी ਪਰਿਵਾਰ शरीक होगा और सहमत होगा। जेजेपी ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ जेजेपी ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਫੈਂਦਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 6-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SDM ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। डी साहब बठिंडा ने मतलब सानू कहा भी तुसीं तुहाडी मुलाकात करवावांगा। फिर रिफाइनरी के जो उच्च अधिकारी सी उन्होंने बिठा के उन्होंने नाल साडी मुलाकात करवाई। असीं सारे पिंडां दे विचों जिहड़े पीड़ित पिंड सीगे उन्होंने अपनी गल रखी तां उत्थे DC साहब ने साडा सारिआं ने उन्होंने झाड़ के कहा भी थाने दे विच अपने लई बहुत वधिया हस्पताल बना के दे रहे रिफाइनरी वाले और रिफाइनरी अज तक किसी नूं मतलब न्याय नहीं दे रही सी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 6-6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। देखो ये अपनी बहुत बड़ी जित हुई है। ये एक
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਓ ਕਿ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। आज मेरे हस्सू गांव में दर्शन सिंह गोदारा जी, राजा सिंह गोदारा जी, गुरदास सिंह गोदारा जी, मंगल सिंह गोदारा जी, जगविंदर सिंह गोदारा जी, लब्बी सिंह गोदारा जी, मेबा सिंह जी, नेकू सिंह जी, बिक्कू सिंह जी, गुरलान सिंह जी, काला सिंह जी, संदीप सिंह जी, गगनदीप सिंह जी, गुरलाल सिंह जी, जस्सा सिंह जी, धीरा सिंह जी, पार्टी के तमाम नेतागण पदाधिकारी, आज ये सारे परिवार, ये सारे घर चौधरी देवीलाल जी की धारा में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी में शामिल हुए। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं, पार्टी में आपका वेलकम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अपना मन बनाया, मुझे ये पूरी उम्मीद है, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। वही ये वादा आपको करता हूं कि जिस विश्वास से आप पार्टी में आए हो, उस विश्वास को आपका ये बेटा, आपका भाई नीचा नहीं होने देगा, उसको कमजोर नहीं करेगा। गोदारा परिवार है, मेरा ननिहाल भी गोदारों के, तो ये मेरे कुछ तो नाना है, कुछ मामा है कि नहीं है? तो आप लोगों ने सबने ये जिम्मेवारी समझी, इसको मैं सिर माथे करता हूं। और पहले मैंने उसको बखूबी निभाया, के लिए लड़ाई लड़ी अपने जीवन में, फिर पार्टी को खड़ा करने के लिए लड़ी, और अब मेरे को डॉक्टर अजय सिंह जी ने जिम्मेवारी दे दी डवाली की। मेरी उम्र है 34-35 साल। अगले 40 साल आपकी सेवा के बीच में, आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ करूंगा, आपको संभालता रहूंगा, आपके सुख दुख का हिस्सेदार बनूंगा। कोई कमी मैं मेरी तरफ से नहीं आने दूंगा। मेरी हैसियत से भी ज्यादा आप लोगों के लिए काम करने का प्रयास करूंगा। तो वहीं अभी श्री गुरु गोविंद सिंह जी रिफाइनरी की बात हो रही थी, बलबीर सिंह, संघर्ष तो चलो एक अलग बात, रिफाइनरी उसके आगे उन बातों को स्वीकार भी गई, मान भी गई। आज ही मुझे सुबह फोन आया था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप गांव के काम लेके आओ अब हमारे पास, गली का हो, नाली का हो, ढाणी का हो, बिजली का हो, पानी का हो, जो काम है सारे हमें लिखित तौर पे दो, काम हम करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो सारी बात थी अपनी मान ली उन लोगों ने। अभी मैं आ रहा था यहाँ पे क्योंकि ये गोद गांव के लिए, और मैं अगुवाई करूंगा आप लोगों की, आप चिंता मेरे। एक साथियों, एक जिम बनाएगी रिफाइनरी, वो जिम की लाइब्रेरी बनाएगी रिफाइनरी, पूरी लाइब्रेरी बना के देगी अपने। वो भी जगह तुमने पता लगानी है कहाँ पे ठीक है, वहां वो जगह फाइनल करो। खेल का जितना सामान तुम्हें चाहिए, लाइब्रेरी ने, उसने, रिफाइनरी वालों ने इस बात की हामी भरी है, जो खेल का सामान चाहिए सारा खेल का सामान तुम्हें ठीक यूज। एक पाना के अंदर बड़ा हॉस्पिटल खोलेगी रिफाइनरी, जिसमें इमरजेंसी के लिए, अगर अपने यहाँ इमरजेंसी हो तो अपने को टवाड़ी नहीं जाना पड़ेगा, कालावाड़ी नहीं जाना पड़ेगा। पान्ना के अंदर ही आईसीयू, मैंने इस बार कहा, मैंने कहा बच्चों का आईसीयू नहीं है हमारे आसपास कहीं भी, बच्चों का आईसीयू भी खुलवाने का काम। 2 एम्बुलेंस रिफाइनरी देगी अपने पूरे इलाके के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत बढ़िया अपना, मतलब रिफाइनरी ने ये बात मानी है कि उन्हें काम करना चाहिए। कांग्रेस का एमएलए मेरा चाचा जी है, कहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं। तो क्यों नहीं सुनते आपकी एमएलए साहब? हमने तो एमएलए आपको बनाया। तो मेरे चाचा जी कहते हैं मेरी सरकार नहीं,
दूसरी तरफ मेरे चाचा जी, भाई मेरी कोई सुनता नहीं। पीछे सिरसा के अंदर डीसी की मीटिंग में वो बड़ा जोश में बाहर आए और डीसी को, एसपी को और सबको बड़ा भला बुरा कहने लगे। सारे डबवाली को हुआ तो सरकार में है, तो सरकार में ही सरकार को गाली दे रहा है तो पार्टी को छोड़ दे। तो 2 दिन आंख दिखाई तो मुख्यमंत्री ने बुला के चेयरमैनी पे साइन करा दिया। चेयरमैनी मिलते ही जैसे झाड़े, उसके बाद एक दिन भी नहीं बोले। मैं कहता हूं आप इनके तो कोई सुनता ही नहीं। ना मैं सरपंच हूं, ना मैं वार्ड का मेंबर हूं। मेरी और आपकी सारे सुनते हैं कि नहीं सुनते? अपनी जो रिफाइनरी पंजाब में थी, उन्होंने हाँ कर दी इस बात की, हर साल अपने गांव के 25 अढ़ाई बच्चों को देने का काम करेगी। ये भी मैंने तो आप चिंता ना करो, अपन लड़ाई मजबूती से मिलजुल के लड़ेंगे। नमस्कार। चौधरी साहब, जिस तेजी से आपकी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है जी, जिस तेजी से लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डबवाली हल्का हमारा परिवार है। मेरे पिताजी यहाँ से सबसे पहले एमएलए रहे, मेरी माताजी उसके पश्चात एमएलए रही। पिछली बार भी हमें सर्वजीत मसीता के पक्ष में बहुत वोट मिला और आज भी इस मुश्किल समय में लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर वोट मिला है तो डबवाली में मिला है। वो सभी लोग जो किसी कारणवश परिवार से दूर हो गए थे या यहाँ पर परिवार का कैंडिडेट ना उतरने से पार्टी से दूर चले गए थे, अब वो सब लोग वापस आ रहे हैं और सब लोगों में बहुत उत्साह है। आज से 1-1.5 महीना पहले भर जहाँ पार्टी की स्थिति कुछ और थी, आज प्रत्येक व्यक्ति ये मानने लग गया है कि जननायक जनता पार्टी इस कंटेस्ट में अव्वल पर है, सबसे आगे है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट जीतकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की झोली में हम डालने का काम करेंगे। चौधरी साहब, बीजेपी से मतभेद होने के आप क्या कहेंगे? बीजेपी से मतभेद होने का एक ही कारण है कि बीजेपी जिसके साथ जाती है उसे धोखा देती है। बीजेपी ने साथ लेकर के धोखा देने की पॉलिसी में हमें भी प्रताड़ित किया। जनता के हित की जो भी बात हमने की उसकी पहले तो हामी भर ली और 4-4.25 साल के बाद मुकर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम नहीं जाएंगे, ये हमारा स्टैंड है। चौधरी साहब, कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ किसान, गरीब और मजदूर को अगर किसी ने पीछे इतिहास उठा करके देखो, हरियाणा में लूटने का और ठगने का काम किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। हरियाणा में आवश्यकता है रीजनल पार्टी को मजबूत करने की और जननायक जनता पार्टी और बहुत जल्द कुछ पार्टियां और इस गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। ये जो महागठबंधन हरियाणा में होगा, इसके पक्ष की एक अलग लहर चलेगी। ना केवल लहर चलेगी बल्कि इसके पक्ष में लोग समर्थन में वोट डालेंगे और निश्चित ही तौर पर हरियाणा में ज़्यादा सीटें हमारा गठबंधन लेकर के इस हल्के के लोगों को बारे में क्या संदेश आप आज छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि प्रोग्रेसिव सोच पर वोट डालें, काम पर वोट दें, मेहनत पर वोट दें, सोच पर वोट दें। जाति पाति धर्म मजहब से कोसों मील दूर सब मिलजुल करके काम की ओर डबवाली को अग्रणी बनाने के लिए सोचें। सर, अपने एरिया के अंदर नशा की बहुत ज़्यादा, नशे के खिलाफ हमने अभियान छेड़ रखा है। डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन का हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसमें हमें जीत मिलेगी। सर, चुनाव के दौरान सर आपने बोला कि हम होल्ड करना है के लिए सर पेंशन बढ़ाई जाएगी 5,000 रुपये। सर, किस कारणों से सर नहीं बढ़? ये भारतीय जनता पार्टी की बुजुर्गों के विरोध की सोच है कि पेंशन उन्होंने कमिटमेंट करके 5,051 कर करके अब वो सिर्फ 3,000 तक ही बढ़ाएं। तो ये उनकी सोच है।